सर भाई अपन हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी, उसके अंदर अपन वेद स्टार्ट कर रखे थे। ठीक है, आज आप दोबारा से एक बार और देख लें। हैं इसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था भाई ऋग्वेद, जो कि ये वेद नहीं चार टाइप के हुए, तो ये ध्यान में होगी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, उसमें सबसे पहले अपन पढ़ा था ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या था भाई, ये सबसे पुराना था और अपन ने ऋषि तो याद कराया था। ऋषि बैठ कर मंत्रों का जाप कर रहा है, गायत्री मंत्र बोल रहा है। ठीक है, तो अपन ने इसमें यह याद कराया था कि भाई ऋषि ऋग्वेद, ठीक है, सबसे पुराना है, क्योंकि ये ऋषि राशि बहुत पुराने यहाँ करते, गायत्री मंत्र बोले जाते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखनी भाई, गायत्री मंत्र किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। युवा पे किस तरह याद कराएंगे भाई? गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने याद कराया था। युवा पे कराएंगे भाई, जो गायत्री मंत्र है नहीं, ओम भूर्भुवः, तो ये पूरा विश्व में प्रसिद्ध है, पूरा विश्व में इसने बेरा है। और दिन वहाँ पे कम से कम 3 बार बोलना इससे। ठीक है, सवेरे, शाम ने, दोपहर ने। तो यू इस तक किस तरह याद हो गया भाई? गायत्री मंत्र जो पूरा विश्व में, यानी कि विश्वामित्र ने, विश्व तो याद हो गया विश्वामित्र, गायत्री मंत्र, और 3 बार बोलना है, यानी कि तीसरा मंडल में। ठीक है, 3 बार बोलना है गायत्री मंत्र, तीसरा मंडल में है, और विश्वामित्र ने ही लिखा था। ठीक है, इसमें ऋग्वेद में और कुछ खास बात है कौन ही? अच्छा, सबसे पुराना है, 10 मंडल है, 1028 इसमें सूक्त है। तीसरा मंडल में दे रखा है विश्वामित्र द्वारा लिखा गायत्री मंत्र, और एक इसमें दे रखा है भाई 10वां, यानी कि लास्ट मंडल में दे रखा है कि भाई ये समाज है जो 4 भागों में डिवाइड है, 4 वर्णा में है। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ और दे रखी थी, वह गाय दे रखी थी, गाय के बारे में दे रखा था भाई, वो अदन्य है। बस इसमें और इससे ज़्यादा कोई करने की जरूरत नहीं। इसके बाद आ गया था यजुर्वेद। यजुर्वेद अपन यज्ञ से याद कराया था, ये ऐसे यजुर्वेद ऐसे यज्ञ कराया था। इसमें मंत्र, बलि, गद्य, पद्य, इनके बारे में दे रखा था। फिर आ गया था सामवेद। सामवेद अपन ने साथ सामवेद शास्त्रीय संगीत से याद कराया था। ठीक है, जो कि भारतीय संगीत का जनक माना जाए। उसके बाद अपन याद कराया था अर्थवेद। इसका अर्थ है बहुत नया है यू, इसमें कई चीज़ें गलत दे रखी है, कई चीज़ें सही दे रखी है। इसमें देखा जाए तो अंधविश्वास बहुत ज़्यादा दे रखा है, क्योंकि इसके अंदर दे रखा था भाई, किसी के घर में कन्या पैदा हो तो वह बुरा है, गलत है। और इसके अंदर भाई वशीकरण, जादू टोना टोटका, ये सारी बकवास चीज़ थी इसमें। ठीक है, इससे ज़्यादा इन लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज इससे अलग आप पढ़ाएँ भाई आगे थोड़ा। हाँ भाई, जो ये काल हो है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनके बारे में पढ़ाएंगे आप आज। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल सबसे पहले पढ़ाएंगे भाई। प्रागैतिहासिक किस तरह याद कराएं? इसकी बहुत पुराना है ये। ठीक है, तो सबसे पहले यही था, और इसके अंदर आप 3 भागों में और डिवाइड करा इसने भाई। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जो इन्हीं प्रागैतिहासिक काल है नहीं, इससे पाषाण काल भी गवा। पाषाण काल क्या था गवा भाई? इसमें नहीं हड्डी अड्डी उड्डी मिला कर दी, या फिर भाई को पत्थर मिले थे भाई, अड्डी या पत्थर के तीर बना रखे थे, चाकू बना रखे थे, हथियार थे स्त्रियों के भाई। पुराना टाइम में भाई शिकार स्कोर करना हाथ में बनाया करते जी। तो उसमें मतलब ये सारे पाषाण पाया, अड्डियाँ ने पसाने को यार स्त्रियाँ याद रख लियो। ठीक है, तो शिकार स्कोर कराया करते, तो इसीलिए इसने पाषाण काल भी है। प्रागैतिहासिक सबसे पुराना है। इसमें देख पूरा पाषाण यानी कि बहुत पुराना, मध्य भी चढ़ा, नव यानी कि जमानो करंट का ताज़ा। तो इसमें सबसे पहले पुराना कराएंगे। पुराना टाइम में क्या देखने को मिला करती भाई, जो दीवारों पे प्रिंटिंग वगैरह लिखा मिलिया करती, जिसके अंदर भाई शिकार करता या करता स्त्रियाँ के कुछ बनाए दे रहे, चित्र बनाए दे रहे यार, और कुछ 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 बनता है इसमें। इसके अंदर भाई अपन ने देखने को मिला करता भाई, दीवार पर बना रखे थे जो चित्र, उसके अंदर भाई एक आदमी शिकार करे किसी जानवर का, और आग का आविष्कार भी भाई इसके अंदर ही हुआ था। ठीक है, पूरा पाषाण में, यानी कि बहुत पहले आग का आविष्कार हुआ था, जो कि अपने जो चित्र बना रखे कांदा पास तक भी मिले हैं, उन तबेरा लगा है। तो इसके अंदर भाई थोड़ी सी और स्टोरी बता सकूँ। जो शिकार करने जाया करते, तो भाई एक टाइम ऐसा आया कि भाई शिकार करने जाओ थे, और उनको पत्थर पुत्थर मारा फेंक के, उसका जानवर गला गया, वो थोड़ा सा तो मर गया, उड़े पड़ गया, और वो पत्थर किसी दूसरा पत्थर का जाकर टकराया, जिससे क्या भाई चिंगारी पाटी और आग लग गई उड़े। तो आग लग दे क्या भाई, जो जानवर था वो भी थोड़ा सा जल गया, उसमें घास फूस थी आसपास की, वह भी जल गई। तो उन्होंने देखा भाई यूके सिस्टम हो गया एकदम भाई, आग कुकर लग गई, क्या चीज़ है इसमें, दौड़ गई। तो उसने देखा तो भाई आँच भी लग गई इसमें, तो भाई गरम गरम भी फील हो है। तो उनकी देखा भाई वो जो जानवर था वो भी थोड़ा सा जल गया। तो उनने देखा, वो खाया गया ना भाई, ये तो बढ़िया है भाई खाने में, क्योंकि ये पहले जो खाया करते वो कच्चा मांस खाया करते, और वो ठीक था, उससे ज़्यादा उनकी अच्छा टेस्ट लगा उसका भाई, जो जड़ने के बाद था। तो उनने क्या करा फिर भाई, उनकी पता चला कि भाई आप पसरी में रगड़ के ने
पत्थर ने मार के आप आग पैदा कर सका। तो आगे तो फिर वे स्त्रियाँ आग का यूज करने लगी। ठीक है, तो ये आग का आविष्कार और शिकार कराया कर दी। इन चीज़ जगह अपन किस टाइम पे बेरा पट्टे है पूरा पाषाण काल के जो अपन चीज़ मिली उन तो बेरा लगा है। फिर है जब बीच की जो कि मध्य पाषाण काल है, इसमें किए था भाई देख शिकार कराया कर दे, लेकिन कुछ एक जानवर ऐसे थे वो जो भाज्य कौन कर दे उनको दूर रहा कर दे। जिस तरह की भाई कुत्ता हो गया, सबसे पहले वो पड़ा था हिंदी, गाय होगी, इस तरह के कुछ एक जानवर है नहीं इनती पढ़ने स्टार्ट कर दिए भाई, जो कि अपन गढ़ते मिले है मध्य पाषाण काल में। इस चीज़ के बारे में अपन पता चला है कि वो उस टाइम पे कुत्ते वगैरह गाय वगैरह पाली जाया करती। सबसे पहले कुत्ता पड़ा था। ठीक है, उसके बाद है नौ पाषाण काल। इसमें क्या था भाई, वे जगह जगह कौन घूमया करते, एक जगह घूमया करते, उनको दो हथियार थे भाई। पशु भी ये रखने लगे थे, वहीं पालने लगे थे। पशुओं खातर युद्ध आया करते भाई, जिसकी सबसे ज़्यादा गाय आया करती वो बड़ा माना जाया करता उसने। इसलिए मतलब पशु सबसे ज़्यादा हुआ करते, वह उनकी एक प्रॉपर्टी आया करती। लेकिन नया टाइम पर क्या है भाई, उन तीनों लगे भाई एक जगह रहना चाहिए अपने, और इन पशुओं खातर भी अपन जमीन की में चाहिए खान पीने ने। तो उनकी क्या करे भाई, कृषि करने लगे, खेती करने लगे। और खेती करने लगे तो भाई उनने कुछ सामान भी ढोना था, कुछ करना था। तो स्त्रियाँ उनने फिर पहिया की खोज भी कर ली, एक जगह रहने लगी और कृषि करने लगी। इसमें सिर्फ यह चीज़ है। फिर आप देखें ये चीज़ें कुछ किस तरह याद कराएंगे भाई, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनको किस तरह याद कराएं। प्रागैतिहासिक तो अपन याद कर लिया, सबसे पुराना है। फिर बीच का आ गया आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य मतलब आधा, इसमें क्या था भाई, आधा अधूरा ज्ञान था। इसमें लिपि लिख रखी थी भाई, मतलब अक्सर जो भी बोली जाया करती भाई, जिस भी भाषा की है ना कोई लिपि आकर उनके अलावा बोली जाया करे, जैसे अपनी देवनागरी हिंदी की। तो उस टाइम भी भाई लिपि लिखी गई थी, लिखाया हुआ अपन ने मिला था, लेकिन वो पढ़ा कौन गया, किसी का समझ में कौन आया। ठीक है, तो आधे ऐतिहासिक का मतलब आधा अधूरा ज्ञान था। ठीक है, किसी का समझ में कौन आया इसमें। ठीक है, इसके बाद भाई इसमें एग्जाम्पल भी बता सकता भाई। इसमें आद्य ऐतिहासिक काल के एग्जाम्पल जैसे कि भाई इसके अंदर देख मन लिख रखा है, लिपि अक्षर मिला पर पढ़ा ना गया भाई। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये इसके एग्जाम्पल है। इनके अंदर जो लिखा गया है वो किसी ने पढ़ा हो गया। ठीक है, लिख जरूर रखा था, अक्षर ज्ञान था उनने। फिर ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में जो लिखी गई है भाई लिपि वगैरह जो भी है, तो वे सारी सबके द्वारा पढ़ी गई है। तो उन लिपियाँ को पढ़ाया गया है। और उसके बाद अपन ने ऐतिहासिक काल को अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखे हैं, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इस प्रकार अपन प्राचीन भारत स्टार्ट करेंगे। ओके भाई।